एकता कपूर के शो नागिन 7 की अब कास्टिंग शुरू हो चुकी है। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है शो की और खुद एकता कपूर ने ही इस बात को कंफर्म किया है कि अब जो है नागिन 7 की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। अब देखिए नागिन 7 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसे में नागिन कौन होगी कौन नहीं, इसको लेकर भी अटकलें तो डेफिनेटली लगाई जा रही हैं और डेफिनेटली इसको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी खबरें भी फैल रही हैं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन उन पॉसिबल एक्ट्रेसेस का पहले आपको लिस्ट बता देते हैं और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं नागिन बनने के। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉसिबल लिस्ट बताता हूं। सबसे पहले नागिन 7 बनने की रेस में शामिल हैं प्रियंका चाहर चौधरी। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी का नाम बिग बॉस 16 से ही लिया जा रहा है नागिन 7 के लिए, क्योंकि जब बिग बॉस 16 में एकता कपूर गई थी शो के अंदर तो उन्होंने कहा था कि उनकी अगली नागिन इन्हीं कंटेस्टेंट में से कोई होने वाली है और उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया है। हालांकि उसके बाद कभी भी इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आखिर प्रियंका चाहर चौधरी ही वो ऑफिशियल नागिन हैं 7 के लिए या फिर नहीं, लेकिन प्रियंका का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर अभी भी इस लिस्ट में बना हुआ है। हालांकि अंकित गुप्ता के साथ यूट्यूब शो कर रही हैं प्रियंका चाहर चौधरी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। नागिन 7 को लेकर कोई बड़ी बात या फिर ताज्जुब वाली बात नहीं होगी अगर प्रियंका चाहर चौधरी ही हमें नागिन 7 में नजर आए। इसके अलावा नाम चाहत पांडे का भी आ रहा है। चाहत पांडे को आपने बिग बॉस 18 में देखा, उससे पहले बहुत सारे सीरियल्स में नज़र आ चुकी हैं चाहत पांडे। अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं चाहत और डेफिनेटली नागिन 7 के लिस्ट में इसलिए भी बनी हुई हैं ऊपर क्योंकि चाहत इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्ट मानी जा रही हैं। जिस हिसाब से एक नागिन को उसका जो चेहरा है वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक मासूमियत से भरा हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ग्लैमरस भी हो। तो चाहत के लिए ये रोल काफ़ी ज़्यादा एप्ट माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी चाहत को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है कि नागिन 7 के लिए डेफिनेटली वो हो सकती हैं मेकर्स की पहली पसंद। अब देखिए चाहत के अलावा प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा नाम ईशा सिंह का भी सामने आ रहा है नागिन 7 के लिए। बिग बॉस 18 की ही कंटेस्टेंट और एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह भी एकता कपूर की अगली नागिन हो सकती हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईशा सिंह भी टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं। ईशा सिंह का ग्लैमरस अवतार, हॉट अवतार हर किसी ने देखा हुआ है, उनके पिछले शोज़ में नज़र आ चुका है। एक्टिंग का जलवा वो पहले शोज़ में दिखा चुकी हैं अपना। ऐसे में नागिन 7 के लिए ईशा सिंह का नाम भी अब सामने आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि ईशा सिंह को अप्रोच भी कर लिया गया है नागिन 7 के लिए। अब देखिए ये रोल नागिन 7 की मेन हीरोइन के लिए है या फिर नागिन 7 की नेगेटिव हीरोइन के लिए, वो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईशा सिंह को अप्रोच कर लिया गया है फॉर नागिन 7। ईशा सिंह के अलावा एक और नाम बिग बॉस 18 से ही नागिन 7 के लिए सामने आ रहा है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि ईशा सिंह की ही फ्रेंड रही एलिस कौशिक का सामने आ रहा है। जी हाँ, एलिस कौशिक को आपने बिग बॉस 18 में देखा। हालांकि बहुत दूर तक का सफ़र तो बिग बॉस के घर में नहीं तय कर पाई एलिस, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस ज़रूर किया है अपने फैंस को। जिस हिसाब से एक ऑनेस्ट और आप कह सकते हो ट्रू पर्सनालिटी बिग बॉस के घर के अंदर दिखाई है एलिस ने, उससे आप ये तो कह सकते हो कि नागिन 7 के लिए एलिस कौशिक भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेहरा आप कह सकते हो, एक बड़ी दावेदार आप भी कह सकते हैं नागिन 7 के लिए एलिस कौशिक को। तो एलिस कौशिक का भी नाम सामने आ रहा है, इस रेस में बनी हुई है एलिस कौशिक भी फॉर श्योर। इसके अलावा देखिए इन चारों के अलावा नागिन 7 के लिए नाम क्रिस्टल डिसूजा का भी सामने आ रहा है। क्रिस्टल डिसूजा एकता कपूर की बहुत करीबी फ्रेंड हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं और कहीं ना कहीं क्रिस्टल डिसूजा
का नाम हर बार नागिन के लिए सामने आता है। जैसे बिग बॉस के मेकर्स हर साल किसी ना किसी सेलिब्रिटी को, सेम सेलिब्रिटीज़ को ही अप्रोच करते हैं, कुछ वैसे ही नाम क्रिस्टल डिसूज़ा का भी नागिन से जुड़ा हुआ है। हर साल क्रिस्टल को अप्रोच किया जाता है नागिन के लिए। अब देखिए वो करना चाहती हैं या नहीं वो बात की बात है, वो करती हैं या नहीं वो भी बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोग क्रिस्टल डिसूज़ा को भी नागिन बनते हुए देखना चाहते हैं और हो सकता है नागिन 7 में फाइनली हमें क्रिस्टल डिसूज़ा ही शो करते हुए देखने को मिल जाए। उसके बाद नाम जेनिफर विंगेट का भी आ रहा है। जेनिफर विंगेट शो के लिए हमेशा से फैंस की पहली पसंद रही हैं। हमेशा से फैंस चाहते हैं जेनिफर को नागिन के अवतार में देखना। देखिए जेनिफर को फैंस ने हर कैरेक्टर में बेशुमार प्यार दिया है, चाहे वो मेन लीड का किरदार हो या फिर नेगेटिव शेड का किरदार हो। बेहद जैसे सीरियल्स में हमने देखा जेनिफर विंगेट का एक नेगेटिव किरदार, जिसमें पॉजिटिव लीड से ज़्यादा तवज्जो और इम्पोर्टेंस आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादा पसंद जेनिफर विंगेट को नेगेटिव किरदार में किया गया। तो यहाँ से आप जेनिफर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो नागिन 7 के लिए एक हीरोइन के लिए एक आप कह सकते हो एक पर्सनालिटी चाहिए, वो जेनिफर विंगेट में कूट कूट कर भरी हुई है। तो वो भी नागिन 7 के लिए एक बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। उसके अलावा जेनिफर के अलावा नाम रुबीना दिलेक का भी सामने आ रहा है नागिन 7 के लिए। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि एकता कपूर के नए शो नागिन 7 के लिए रुबीना दिलेक भी एक बड़ी दावेदार हैं। और फिलहाल लाफ्टर शेफ सीजन 2 में रुबीना नजर आ रही हैं, लेकिन जल्द ही वो लाफ्टर शेफ्स के अलावा अपने नागिन 7 के लिए भी शूटिंग स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि रुबीना अब पूरी तरीके से वेकेशन से वापस आ चुकी हैं। वो डेफिनेटली अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही थी अब तक, लेकिन अब काम पर रुबीना वापस आ चुकी हैं और वो चाहती हैं अब नए से नए प्रोजेक्ट को करना। कलर्स टीवी पर रुबीना दिलेक वैसे ही आप कह सकते हो कि कलर्स का फेस रहा है। तो अगर नागिन 7 में भी हमें रुबीना दिलेक ऐसा नागिन देखने को मिले तो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं होगी और इसमें कोई दोराई नहीं होगा अगर हमें रुबीना नजर आती हैं। तो ये एक पॉसिबल लिस्ट है नागिन की। इनमें से आप किसे चाहते हैं नागिन बनते हुए देखना, और कौन आपको लगता है कि नागिन हो सकती है अगले सीजन में, उसको नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बता दीजिए, और कौन आपकी फेवरेट है वो भी। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में इसे भी लिख कर बता दीजिए। और चैनल को अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।